मैं आर्यन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज से क्लास 10 का तुम लोग प्रश्न वाली 4.1 बनाएंगे जीरो से। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं गारंटी लेता हूँ कि 4.1 एक्सरसाइज और इतना इजी से पढ़ाएंगे जो कोई नहीं पढ़ाता होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, यही मेरा क्या है 4.1 एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना है। जो क्वेश्चन यही जांच करना है इसमें जो आप लोग को दिखा रहे हैं क्वेश्चन क्या क्या, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो चलिए आप लोग बने रहिए। देखिए यही क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। प्रश्नवाली 4.1 में यही है। इसको क्या है, इसको दिखाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, जांच करना है। आप लोग प्रश्नवाली का बुक निकालिएगा तो उसमें आपको नजर आएगा कि इसमें क्या करना है, जांच करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहले नंबर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन पढ़ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 ये फॉर्म में रहे तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये फॉर्म में रहेगा तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब स्क्वायर रहना चाहिए एक्स स्क्वायर के पावर में। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको पास एक्स स्क्वायर है तो ए बी जीरो है तो ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी है तो ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, सी है तो ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर में 0 है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण का मतलब एक्स स्क्वायर रहना चाहिए और बराबर में कुछ न कुछ रहना चाहिए। बराबर में 0 हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो या वेरिएबल वैल्यू हो, ये रहना चाहिए तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब ये आप लोग को मतलब इतना आना चाहिए। तब हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो बारीकी रूप से आप समझिए, बारीकी रूप से समझिए कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले हम लोग को समझ आना चाहिए, क्वेश्चन पूरी तरह से उतार लेना चाहिए और क्वेश्चन उतारने के बाद देखना चाहिए कि हाँ इसमें क्या करना है। पहले मेरा मोटो ये आना चाहिए कि क्वेश्चन उतारते समय हमें समझ आ जाना कि हमको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर ये आपको आइडिया लगे तो समझिए आपके सामने मैथ कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हमको ये है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर सॉल्व समझ आ रहा है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता आएगा तो हम उसको कर दें। तो चलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पहले फॉर्मूला हम लोग को मालूम रहना चाहिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आपको मैथ बनाने में बहुत दिक्कत होगा। देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इसका फॉर्मूला। अब हम इसको ये तोड़ते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बी के होल स्क्वायर और प्लस टू गुने एक्स गुने 1 2 गुने एक्स गुने 1 आएगा। ठीक है, ये अब हम तोड़ दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग कभी कहता है क्लास 10th में भले आप लोग कभी शादी के गांव घर में देखे होंगे तो गांव घर में समधी मिलन होता है तो एक बार उससे मिलेगा, एक बार उससे मिलेगा, एक बार उससे मिलेगा, इस बार इससे, इस तरह। तो उसी तरह ये भी होता है। देखिए 2 से पहले एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले समधी मिलन इससे कराएंगे अथवा समधी मिलन इससे कराएंगे। ठीक है, देखिए लड़का की ओर से अगर बराती आता है लड़की कौन तो लड़का की ओर से समधी एक रहता है, उसका मिलन करता है यहाँ के बहुत आदमी से तो समधी मिलन इसी तरह होता है। तो 2 से इसमें गुना करते हैं, 2 बराबर 2x और 2 तिया 6 तो -6। ठीक है, अगर छोटे छोटे बात आपको नहीं समझ आता कमेंट कीजिएगा, मेरा पर आप लोगों को जवाब जरूर दिया जाएगा। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर में 2x -6। कभी भी देखिए बराबर में रहे ना, सेम रहे, प्लस रहे प्लस रहे और सेम रहे तो उसको काट सकते हैं। देखिए 2a से हम 2a से 2a काट सकते हैं तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 6 को इन्हें लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -6 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर 6 में से कहते हैं -5 बराबर 0। तो जब भी एक्स स्क्वायर आ गया बराबर में कुछ कॉन्स्टेंट आ गया तो यह मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी कि द्विघात समीकरण मेरा यह होगा, द्विघात समीकरण होगा। इसका जवाब क्या हुआ, हाँ। तो पहला इस तरह बनाएंगे। अगर यहाँ से भी आपको समझ नहीं आता है तो मेरा नंबर है, मेरा देखिए कमेंट बॉक्स से मेरा नंबर ले लीजिए या तो यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज पर हम आपको ये डाउट क्लियर कर देंगे। कोई क्वेश्चन बनाने नहीं आता, क्वेश्चन का स्क्रीन फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सअप पर कर दीजिएगा, आपको सॉल्व करके बता देंगे, अच्छी तरह से समझा देंगे। हो सकता है व्हाट्सअप पर कॉल करके भी आपको बता देंगे नंबर पर। चलिए ये है, अब हम लोग को बनाना है ये 2 नंबर। तो 2 नंबर बनाना है कहते देखिए ये तो सही जमा पर समझ आता है, ये तो आपको पहले समधी मिलन करना होगा। इसका क्या करना होगा, आपको गुना करना होगा। तो क्या हुआ है देखिए एक्स स्क्वायर -2x -2 से तो 3 में गुना करना होगा बराबर है
तो 2 तिया 6, तो -6। अब देखिए यहाँ से अब 2 से -x में गुना करेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए इसको अब हम इस सब के इधर लाएंगे, तो कभी बड़ा इसको एक साइड ही लाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x तो है 2x उड़ने से आएगा, तो वो -2 तो -6 आएगा, तो प्लस 6 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा, तो -4x प्लस 6, ये बराबर 0। देखिए x स्क्वायर आ गया और bx बराबर में 0 आ गया, या बराबर में कोई भी अंक हो तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यानी कि द्विघात समीकरण यह होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो इसका क्या जवाब होगा, हाँ, ठीक है। अब उसी तरह आप इसको देखिए, अब तीसरा का ये बनाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो कॉपी पर लिख के पढ़िएगा, ताकि बहुत ऐसे बच्चे हैं सीधे देखते रहते तो उसको समझ नहीं आता रहता बाद में। देखने से क्या 1 से 2 दिन समझ आएगा, लिख कर पढ़िएगा तो 100 हमेशा रहेगा, समझ याद रहेगा। चलिए अब इसको हम करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में x माइनस 2 और इधर है इधर x प्लस 1, ये बराबर x माइनस, देखिए यहाँ से डायरेक्ट पहले बनाते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए समझी मिलन ज़्यादा होगा, ये एक बार एक साथ समझी मिलन होगा, इसको एक बार एक साथ समझी मिलन कराएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, -2 के फिर एक साथ समझी मिलन कराएंगे, फिर -2 से इसके बाद समझी, यानी 2 इधर 2, लेकिन मिलना है समझी मिलन सबके साथ, सबको। तो उसी तरह गुना होता है। तो देखिए पहले 1 से हम इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा। अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो प्लस है, इधर प्लस है वो x से होगा, x में 1 से गुना करते तो x से आता है, अब ये हो गया। अब -2 से x में गुना करें तो -2x होगा, अब -2 से 1 में गुना करें तो -2 होगा, ये लिख दिए, बराबर में लिख दिए। अब देखो यहाँ सेम समझी मिलन, एक बार एकरा साथ होगा, फिर एकरा साथ होगा, फिर एकरा साथ होगा, फिर एकरा साथ होगा, इस तरह समझी मिलन करते हैं। चलिए अब फिर से देखते हैं, 1 से x में गुना करेंगे तो सॉरी इधर तो हम उतार दिए, यहाँ देखिए x स्क्वायर एक साथ किए, फिर से देखिए x स्क्वायर, फिर x से गुना करेंगे तो प्लस x होगा, फिर -2 से a में गुना करें तो -2x होगा, और -2 से 1 में गुना करें तो -2 होगा, ये है। अब यहाँ से देखिए x से x में गुना करेंगे बराबर में, तो x स्क्वायर, x से में गुना करेंगे तो प्लस 3x, ये आएगा। -1 से x में गुना करें तो -x होगा, -1 से 3 में गुना करेंगे तो -3 होगा, ये लिख दिए। पहले समझी मिलन बढ़िया तरह से करा दिए, ठीक है। अब जो कटने घटने वाला घटा देंगे, x स्क्वायर देखिए ये प्लस x से -2x है, तो -2x में 6x घटेगा तो -x बच जाएगा, -2 बराबर में सेम x स्क्वायर 3x में 6x घटेगा तो तुम्हारा बच जाएगा +2x और -3। देखिए जब भी x स्क्वायर रहे या प्लस से रहे, अब बराबर रहे तो वो कट्टा है, अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा तो कट्टा, अगर यहाँ प्लस आता है यहाँ माइनस आता तो नहीं कट्टा, आगे पीछे अपना घटा, तो ये आपको क्या होगा घट जाएगा, तब बचेगा x - 2 बराबर में 2x - 3, इधर लिया ये सब x - 2 और -2x और +3 बराबर 0, क्योंकि प्लस था तो इधर माइनस होगा, माइनस था प्लस आ गया। देखिए अब -2x है -3x होगा, और 3 में से 2 घट गया तो -1 नहीं +1 बराबर 0। देखिए x स्क्वायर रहना है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, तीसरा नंबर द्विघात समीकरण नहीं है, इसका जवाब यही देना है हमको। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बनाएंगे ये क्वेश्चन, इसमें भी समझी मिलन आपको करना होगा। देखिए समझी मिलन पहले एकरा साथ, फिर एकरा साथ, फिर एकरा साथ, फिर एकरा साथ, इस तरह समझी मिलन होगा। चलिए आपको समझी मिलन कराते हैं। एक से इसमें गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो प्लस x से होगा, फिर -3 में 2 से गुना करते -6x होगा, अब -3 से 1 में गुना करेंगे तो -3 होगा बराबर। इसी तरह अब इस तरह होगा, ये अब x में इसके गुना करते x स्क्वायर होगा, अब 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5x होगा, ये इतना आ गया। अब देखिए मतलब अब इस सबको इन्हें ले आते, पहले इसको सरिया लेते हैं। 2x स्क्वायर 6x में से एगो x घट जाएगा तो क्या आएगा -5x, अब -3 बराबर में x स्क्वायर और प्लस 5x। अब देखिए इस सबको इन्हें ले आते हैं, ये 2x स्क्वायर -5x -3 और -x स्क्वायर और -5x होगा बराबर में 0। देखिए 2x स्क्वायर में से x घर घटेगा तो x स्क्वायर आएगा, -5 -10x होगा, अब -3 है तो -3 रहेगा बराबर में 0। तो यह द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि x स्क्वायर है बराबर में 0, कोई भी अंक आ रहा है तो यह द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण होगा। इस तरह हम जवाब देंगे। आपको जो भी और भी अच्छी तरह से समझिएगा लिखिएगा, ठीक है। छोटी छोटी गलतियाँ से आपको बहुत गलतियाँ हो जाता है, ठीक। चलिए और नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए ए बी का द्विघात समीकरण, इसको भी वही दिखाना है। ये 5 नंबर का भी
देखिए इसका भी समधी मिलन करना है, तो समधी मिलन करना है तो हम लोग समधी मिलन करेंगे। इससे एक बार इसके साथ, इससे इसके साथ, इससे इसके साथ, इससे इसके साथ, ऐसे समधी मिलन होता है, ऐसे गुना होता है यानी समधी मिलन होता है। तो देखिए -2x से x में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x² होगा, माइनस नहीं प्लस से है। चलिए अब 2 से इसमें गुना करते हैं, 2 तिया 6, तो -6x होगा। अब रह गया, अब ई 1 से -1 में x से गुना करते हैं -x होगा। -1 से 3 में गुना करेंगे तो माइनस है, माइनस इंटू प्लस होगा, 3 होगा, +3 होगा, बराबर में बराबर। अब इसको समझी मिलन, इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ, इसको इसके साथ। तो x में अब इसको चले मिलाते हैं, हटाते हैं। x से x में गुना करेंगे तो x² होगा। x में -1 से गुना करते हैं -x होगा। +5 में x से गुना करेंगे तो 5x होगा। आप +5 से -1 में गुना करते हैं -5 होगा, ये लिख लिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सबको पहले सरिया लेते हैं, 2x² 6x एगो x, 6x एगो x, तो -7x होगा और +3 बराबर में x², 5x में से एगो घटेगा तो +4x और -5। चलिए अब इसको सब इधर ले आते हैं, 2x² -7x +3, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा इधर, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा इधर, अब माइनस था तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो 2x² में से एगो x² घटे तो x² -7 है तो -4x है, तो 7 4 क्या होगा 11x हो जाएगा, और +3 और 5 तो +8 हो जाएगा, बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण होगा, ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि x² है बराबर में कुछ आया अंक, ये द्विघात समीकरण होगा। चलिए अब इसी तरह हम लोग अब अगाड़ी क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह अगाड़ी क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ अब ये देखिए, ये तो ऑलरेडी तोड़ा गया है, हमको तोड़ना है ये, हमको तोड़ना है ये। तो अब हम क्या तोड़ेंगे, a - b के होल स्क्वायर, ए में जोड़ी आ रहा है, तो क्या करेंगे a² बताइए +b² -2ab होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। अब हम देखो इसको सेम लिखते हैं, इसको सेम लिखते हैं, x² + 3x + 1 बराबर में क्या होता है x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ये। अब इसको क्या करेंगे, इसको a - b कर दीजिए तो ऑलरेडी सही है, तो x² + 3x + 1 बराबर में इसको तोड़ेंगे तो x² प्लस 2 के होल स्क्वायर -2 × x × 2, ठीक है ये आया। तो ये रह गया x² + 3x + 1 बराबर में x² + 4 और 2 दूना -4x आ गया। अब देखिए बराबर में कट्टा है, देखिए कभी भी स्क्वायर ही नहीं आएगा, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह ही समझेंगे, छोटे छोटे पॉइंट को लिखते समझते चलेंगे। बहुत ऐसे बच्चे माइनस इंटू माइनस नहीं आता रहता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है ये नहीं आता रहता है, 1 में 1 से गुना करता है तो 1 को लिख देता है। ये सब छोटे छोटे गलतियाँ समझो, अभी आप लोग को समय है, ये 4 महीना के बाद करिएगा तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, इसलिए अभी 2-3 महीने के उसमें समय आपको छोटी छोटी कोई भी गलतियाँ हो तो उसको सुधारो, ठीक है। हम यही सजेस्ट करेंगे आप लोग को, ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े जो भी हो, ठीक है। हाँ ये आ गया। अब इसको बनाना है, देखिए a + b के होल क्यूब पर आ रहा है, तो हमको a + b के होल क्यूब जानकारी रहना चाहिए, फॉर्मूला भी रटना होगा, a³ + b³ + 3a² + 3ab + 3ab², ये होता है फॉर्मूला a + b के क्यूब। देखिए a + b के ये 3ab² है, ये होता है। अब हम इसको a + b के होल तोड़ेंगे, तो a³ + 2 + 3ab 3a² तो x है, तो 3² x × 2 + 3 × x × 3 के होल स्क्वायर, ये हम तोड़ दिए। अब इसको हमको गुना करना है, इससे ये 2x इसमें गुना करेंगे 2x³ होगा, 2x³ होगा, 2x में -1 से गुना करते हैं -2x होगा, ये लिख लिए। अब देखिए x³ 2 के क्यूब 8 + 3 3 दूना 6 x² और प्लस 3 होगा 3 के स्क्वायर 9 9 27x होगा, बराबर 2x³ - 2x, ये आया। अब देखिए इसको ले आते इधर, तो x³ + 6x एक बार सुधार देते हैं, + 27x + 8 बराबर नहीं -2x³ माइनस था तो ऑलरेडी था, प्लस हो जाएगा 2x = 0। अब देखिए 2x -2x में एगो x³ घटेगा तो -x³ बचेगा, और 6² तो 6² ही रहेगा, 27 को x में से 2 जुड़ जाएगा तो 29x हो जाएगा, और प्लस 8 रहेगा करेगा, बराबर 0। देखिए ये x³ आया, तो ये द्विघात समीकरण आ गया, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण ये नहीं आना चाहिए पावर में 3, ये सर आता था सो था, तो यह द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है,
ठीक है, ये जवाब देना है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाएंगे। देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्यू का फॉर्मूला आ गया, तो एक्स माइनस 2 का होल क्यू का फॉर्मूला क्या था, ए क्यू जाओ ऑलरेडी। ए माइनस बी के क्यू के होल का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी ए तुम्हारा इसको इस तरह में माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। या तो इसको फॉर्म में वो ए भी लिख देता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, ये भी होता है फॉर्मूला। ठीक है, मतलब इस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो, आपको जो लगता है अच्छा। तो ज़्यादा हम इसी को यूज़ करेंगे यहाँ। तो ये तो ऑलरेडी टोटल है, इसको तोड़ना है हमको, इसको तोड़ना है खाली। तो इसको सेम लिख देते हैं, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में इसको माइनस बी के क्यू, तो एक्स क्यू माइनस बी के क्यू माइनस 2 के क्यू, ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर बी में क्या है 2 है, ठीक है, लिख दिए प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a कितना है x, बी कितना है 2 के होल स्क्वायर, ये इतना हम पहले फॉर्मूला लिख दिए। इसको सेम लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसको तोड़ेंगे, एक्स क्यू माइनस 2 के क्यू 8 हो जाएगा माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा, अभी हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 4 12, तो ये आपको 12x हो जाएगा, ये लिख दिए। देखिए प्लस प्लस सेम है तो ये से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कर जाएगा, तो आप बच जाएगा, इस सब इधर ले आते हैं माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर ले आते हैं माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6 स्क्वायर तो प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस प्लस 12x है तो माइनस 12x हो जाएगा बराबर 0। अब माइनस 4x होता है, ये 6x से घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, ये माइनस x है, माइनस 12x है तो माइनस 13x होगा, 8 6 14 तो बच जाएगा 14 होगा, तो बराबर 0 आ गया, यानी कि स्क्वायर में आ गया, तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण ये भी होगा। मतलब इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे छोटे छोटे पॉइंट को देखते हुए। ठीक है, कोई भी बहुत ऐसे बच्चे हैं, हम देखते हैं, हम लोग भी पढ़ते थे तो बहुत कैसे हम लोग भी गलती किया और भी गलती, मतलब वीडियो खाली देखना पसंद करता है, लिखना पसंद नहीं करता, उसको लिखने में आस्कर लगता है। तो वही बच्चा सके देखे बहुत चीज़ समझ लगा, वीडियो देखने तो समझ तो आ जाएगा, 2 दिन याद भी रहेगा, लेकिन अब लिख कर पढ़िएगा तो 100% गारंटी लेते अच्छा तरह याद आएगा हमेशा। किसी को और को आप समझाइएगा, ठीक है, ये सब गलतियाँ ना करें आप लोग ही। देखिए ये अगला कटा आयत का क्षेत्र 528 मीटर स्क्वायर है, लंबाई चौड़ाई लंबाई है से चौड़ाई के दुगुने से 1 ज़्यादा है। देखिए ये सवाल आप लोगों को थोड़ा टाइपिंग में गलती कर दिया है, हम लोग ये सवाल यहाँ से सवाल आप लोगों को कल बताएंगे। तो कल आप लोग को मेरे वीडियो से चैनल में बने रहिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके और व्यू शेयर कर दीजिएगा, आप लोग से ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए कल मिलते हैं हम आप लोग से।